खबरें आ रही थी कि सोनाक्षी से आपकी कुछ फाइट हो गई, ये वो सोनाक्षी ने आपको पुश किया। हमारे रिपोर्टर के सवाल पर जरीन ने क्या जवाब दिया वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए कुछ ऐसी बातें जो जरीन ने सोनाक्षी के बारे में कही जूम के कैमरे पर। जरीन ने कहा सोनाक्षी और वो नहीं है एक दूसरे के फ्रेंड्स। आई वुडंट से कि सोनाक्षी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है। वो नहीं है ऐसे दोस्त जो कभी किसी इवेंट में एक साथ जाएं। हम मूवी साथ में जा रहे हैं, कॉफीज के लिए साथ में जा रहे हैं और अदर। जरीन ने ये तो साफ कर दिया कि उनके और सोनाक्षी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो दोस्तों के बीच में होता है, मतलब साफ है दोनों नहीं है दोस्त। हालांकि जब जरीन से ये पूछा गया कि क्या उनको सोनाक्षी ने धक्का दिया था तो जरीन ने इस बात को रूमर बताकर टाल दिया। खबरें आ रही थी कि सोनाक्षी से आपकी कुछ फाइट हो गई, ये वो सोनाक्षी ने आपको पुश किया एंड ऑल। I don't know where that comes from, but I wouldn't say कि सोनाक्षी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है कि हम मूवी साथ में जा रहे हैं, कॉफीज के लिए साथ में जा रहे हैं और अदर। बट जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं, वी वेरी वार्म टू ईच अदर। जरीन की माने तो बोथ ऑफ देम आर वेरी वार्म टू ईच अदर। अब जरीन ये सब कुछ इसलिए बोल रही हैं कि कहीं सच्चाई बोल देंगी तो सलमान को बुरा न लग जाए, या फिर इसकी वजह कुछ और है। वेल ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब सलमान की स्पेशल लेडी फ्रेंड्स की आपस में कैट फाइट हुई हो। इससे पहले खबर आई थी कि सोनाक्षी और कटरीना भी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि जब कटरीना सोनाक्षी की फिल्म दबंग देखने आई थी तो सोनाक्षी ने उनसे बात तक नहीं की और दे दिया ये जवाब। नहीं, इनफैक्ट वो बीच में आई थी और मैं पीछे बैठी थी तो बात नहीं हो पाई। और तो और एक बार सोनाक्षी ने कटरीना को एसएमएस किया तो कटरीना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों पहले पेपर में एक आर्टिकल आया था कि आपने शायद उन्हें एसएमएस किया था, उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक शायद। I think too much has already been said about this and written about it. वेल इन दोनों की कैट फाइट की खबरें पुरानी भी नहीं हुई थी कि अब जरीन और सोनाक्षी भी लड़ पड़े। लगता है कि सलमान की हीरोइंस एक दूसरे को नहीं कर सकती बर्दाश्त। शाहरुख खान ने पिछले 22 सालों से ऑन स्क्रीन कभी भी किस नहीं किया है, लेकिन क्या है इसकी वजह, चलिए शाहरुख से ही पूछते हैं। मैं कहता हूँ मैं घोड़े और हीरोइन दोनों पर नहीं चढ़ूंगा, घोड़े और हीरोइन दोनों पर नहीं चढ़ूंगा, बट शाहरुख खान कह रहे हैं कि वो घोड़े और हीरोइन दोनों पर नहीं चढ़ेंगे। वेल शाहरुख खान इतना बोल्ड और कंट्रोवर्शियल कमेंट क्यों कर रहे हैं ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा सुन लीजिए शाहरुख के पास अगर कोई फिल्म लेकर आता है तो शाहरुख उनसे क्या दो बातें पूछते हैं। एक मैं कहता हूँ मैं घोड़ा नहीं चलाऊंगा और एक मैं कहता हूँ मैं चूमूंगा नहीं। शाहरुख चूमेंगे नहीं, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो शाहरुख को किस का किस्सा छेड़ना पड़ा। वेल हम बताते हैं। दरअसल मीडिया में खबर आई थी कि शाहरुख खान ने रावण में करीना को किस किया है, लेकिन जब शाहरुख से इस बारे में पूछा गया, शाहरुख 22 सालों से जो आपने काम नहीं किया वो 22 सालों बाद आपने रावण में कैसे किया, लिप लॉक करीना के साथ कर लिया मैंने। I don't know. I ask. I have not understood. Well, शाहरुख ने पहले तो थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन दिया, कर लिया मैंने, लेकिन उसके बाद खोल दिया वो राज कि आखिर वो किस क्यों नहीं करते। मैं इसलिए किस नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे करना नहीं आता। शाहरुख किस करना नहीं आता ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात बोलना घोड़े और हीरोइन दोनों पर नहीं चढ़ूंगा ठीक नहीं है। नॉटी बॉय। फराह खान अब एक्ट्रेस बनने जा रही हैं, लेकिन डायरेक्टर से एक्ट्रेस बनी फराह ने इनडायरेक्टली जूम के बूम के सामने जमकर सुनाया कटरीना को। कैसे, देखिए हमारी स्टोरी में। कुछ दिन पहले 30 मार खा के वक्त फराह खान ने कटरीना कैफ के बारे में कहा था कि ना जाने कटरीना घंटे घंटे भर वैनिटी वैन में क्या कुछ करती हैं। इतना ही नहीं, फराह ने ये भी कहा कि कटरीना मेकअप में कई घंटे लगाती हैं। लेकिन अब जब फराह खान बंसाली की फिल्म में खुद एक्ट्रेस बनी तो जूम उनसे इस बारे में बात करने के लिए उनके घर पहुंचा, तो फराह ने इनडायरेक्टली खूब सुनाया कटरीना को। जब हमने ये पूछा कि एक्ट्रेस बनकर वो क्या करेंगी, डेफिनेटली वो सब चीजें करूंगी जो मुझे एक्टर्स में इरिटेटिंग लगती हैं। तो फराह गिना दीजिए आप वो क्या क्या करेंगी जो आपकी हीरोइंस नहीं करती। टाइम पे आऊंगी, अपनी लाइनें लर्न होंगी। What about hair and makeup timings? हेयर मेकअप में मैं रेडी रहूंगी। Cool. अब जरा ये बता दीजिए कि वो सब क्या नहीं करेंगी जो आपकी फिल्म की हीरोइंस करती थी। बार बार वैन में नहीं भागूंगी और बार बार अपना थोबड़ा चेक करने वो मॉनिटर पे नहीं आऊंगी।
कटरीना सुन रही है ना आप, क्योंकि फारा ये हमें नहीं आपको सुना रही है। Now time for the blast from the past और अब हम आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव पिक्चर जिसमें अभिषेक बच्चन ने पहली बार हेयर कट करवाया था। ये है वो तस्वीर जब जूनियर बच्चन ने पहली बार हेयर कट करवाया था। जी हाँ, छोटे से अभिषेक बच्चन का मुंडन संस्कार कराया जा रहा है। इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन है और जया बच्चन भी हैं और उनके साथ है हाकिम आलम के फादर। इस तस्वीर की मेमोरी एक्सक्लूसिवली हाकिम आलम ने शेयर की जूम के साथ। Abhishek is getting his first haircut done. That's my dad. That's a picture of 1977, and it goes way long back. That's in Pratiksha. तो ये थी एबी बेबी की प्रतीक्षा में मुंडन की तस्वीर। वेल, जूम पर हम और भी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट आपको दिखाते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। अमृता राव को एमएफ हुसैन ने किया है इनवाइट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, लेकिन लगता है सिर्फ हुसैन ही अमृता के दीवाने नहीं हैं, अमृता भी एमएफ हुसैन की दीवानी है। ये जो एक रिश्ता रहा है मेरा एमएफ हुसैन साहब के साथ, after he pronounced me as his muse 11 years after Madhuri Dixit, which not only came as the biggest compliments paid to me, पर उन्होंने बस ये एक ही फेस तक नहीं रखा। I think ये रिश्ता बहुत ही कंटिन्यूस रिश्ता है। ये रिश्ता बहुत ही कंटिन्यूस रिश्ता है। वाह, अमृता राव यहाँ सलमान, शाहरुख, आमिर या फिर बॉलीवुड के किसी हॉट एंड हैंडसम हीरो से अपने रिश्ते की बात नहीं कर रही, वो तो यहाँ एमएफ हुसैन से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बोल रही हैं। उन्होंने बस ये एक ही फेस तक नहीं रखा। I think ये रिश्ता बहुत ही कंटिन्यूस रिश्ता है। दरअसल एमएफ हुसैन अमृता से मिलने के लिए इतने बेताब हैं कि उन्होंने अमृता को लंदन मिलने के लिए बुला दिया। और जब इस बारे में हमने अमृता से बात की तो उन्होंने एमएफ हुसैन से अपने रिश्ते को ऐसा बताया जैसे कोई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है। He is quite in touch with me, मुझे रेगुलरली फोन करते हैं हुसैन साहब, दुबई से, कभी लंदन से। क्या बात है, आपको रेगुलरली फोन भी आता है? मैडम जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि हुसैन साहब की पेंटिंग वैसे ही कंट्रोवर्शियल रहती है, कहीं आपसे उनका इतना क्लोजनेस भी कंट्रोवर्सी ना बन जाए। रागिनी एमएमएस फिर से कंट्रोवर्सी में आ गई है क्योंकि जिस गर्ल की ये रियल लाइफ स्टोरी है वो एकता कपूर पर लगा रही है कई एलिगेशंस। They're not giving me any credit. They're not giving me any compensation. I just want to see the movie. That's it. The only compensation I want is I want to see the movie. चिल्ला कर मीडिया के सामने अपना हक मांगने वाली इस लड़की का नाम है दीपिका। ये वही लड़की है जिसके एमएमएस पर बेस्ड एकता कपूर ने रागिनी एमएमएस नाम की फिल्म बनाई है। एकता ने इनके एमएमएस को लेकर फिल्म तो बना दी, लेकिन जब दीपिका नाम की इस लड़की ने एकता से फिल्म देखने की गुजारिश की तो एकता ने दिखा दिया बाहर का रास्ता। I just want to see the movie. That's it. इतना ही नहीं, इस लड़की की शिकायत है कि एकता ने उन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया। They're not giving me any credit. They're not giving me any compensation. वेल, दीपिका के इस इशू को लेकर जब जूम ने एकता से बात की तो पहली बार तो वो नो कमेंट्स बोलकर चली गयी। No comments on that. लेकिन जब कल एकता हमें फिर मिली शोर इन द सिटी की पार्टी में अपनी गाड़ी में रागिनी को प्रमोट करते हुए, तो हमने एकता से इस बारे में फिर से पूछा, लेकिन देखिए जरा इस सवाल पर एकता कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। मतलब साफ है, दाल में कुछ काला तो जरूर है। एकता ने फिल्म में कुछ ऐसा जरूर दिखाया है जो दीपिका को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो बच रही हैं दीपिका को फिल्म दिखाने से भी और दीपिका के सवालों से भी। कल हमने आपको फिल्म डेली बेली का पोस्टर दिखाया था और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये पोस्टर भी हॉलीवुड की किसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। डेली बेली के पोस्टर को आपने सबसे पहले जूम पर देखा ही, लेकिन जूम की नजरों से कौन बच सकता है। जूम पूरे बॉलीवुड की चोरी पकड़ लेता है और अब हमने चोरी पकड़ी है डेली बेली की। पोस्टर लुक स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू हैंगओवर। हैंगओवर वाज अ पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म जो कि सेक्स कॉमेडी थी। इवन डेली बेली इज अ सेक्स कॉमेडी बट द प्लॉट इज डिफरेंट। लेकिन पोस्टर तो सिमिलर है ही। हैव अ क्लोजर लुक। नॉट ओनली द एक्टर्स, इवन जो फिल्म के नाम का फॉन्ट है वो भी काफी सिमिलर है। वेल, इससे पहले फिल्म रास्कल्स और अनजाना अनजानी का पोस्टर भी हॉलीवुड फ्लिक से इंस्पायर्ड ही नजर आ रहा था। वी वंडर कि बॉलीवुड कब करेगा हॉलीवुड को कॉपी करना बंद।
मटेरियल गर्ल दीपिका पादुकोण आजकल लग रही है काफी खुश। हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल सिड माल्या ने उन्हें गिफ्ट किया है 25 लाख रुपीस का डिजाइनर बैग। दीपिका पादुकोण तो आजकल बस हर तरफ से प्रॉफिट में ही है। जी हाँ, दम मारो दम के आइटम सॉन्ग की सक्सेस और भी कई चीजें, पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है उनके बॉयफ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट। भाई ये गिफ्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, ये है एक बैग, और इस बैग को खरीदने के लिए सिद्धार्थ को एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ी है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो दीपिका को सिद्धार्थ माल्या ने दिया है गिफ्ट में एक बहुत ही महंगा और ब्रांडेड बैग। इस बैग की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। टोटल 25 लाख रुपीस खर्च किए हैं सिद्धार्थ ने। भाई इसे देखकर तो कहना गलत ना होगा, बॉयफ्रेंड हो तो सिद्धार्थ माल्या जैसा। क्यों दीपिका, सही कहा ना? प्रतीक बब्बर फॉलो कर रहे हैं आमिर खान को बिकॉज ही इज साइनिंग फिल्म्स एज सजेस्टेड बाय आमिर। प्रतीक अब अपने मेंटोर को पूरी तरह से फॉलो करने लगे हैं। आमिर का कहा खूब मानते हैं प्रतीक, और उनकी प्रोडक्शन की 2 फिल्में करने वाले प्रतीक एक साउथ की रीमेक में काम करने जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि आमिर की सजेशन पर उन्होंने साइन की है गौतम मेनन की साउथ रीमेक। ये प्रतीक की पहली फुल फ्लेजेड रोमांटिक मसाला फिल्म होगी जिसमें प्रतीक विल प्ले द लीड। सुनने में ये भी आया है कि प्रतीक ने इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी कुछ फिल्मों को होल्ड पे रखा हुआ है। अब आमिर ने तो गजनी का रीमेक करके खूब पैसे बना लिए, एंड इफ प्रतीक फॉलोज हिज फुटस्टेप्स तो शायद बी टाउन में अपने लिए थोड़ा नाम तो बना ही लेंगे। अमिताभ बच्चन को चाहिए एक बाइक, लेकिन कौन सी है वो बाइक और क्यों है अमिताभ बाइक के लिए इतने एक्साइटेड? लेट्स चेक इट आउट। दिल मांगे मोर, कुछ यही कहते हुए दिख रहे हैं आजकल अमिताभ बच्चन। बुढ़ा होगा तेरा बाप में हार्ली डेविडसन चलाने के बाद अमिताभ इतने पम्प्ड अप हो गए हैं कि वो अब इस बीस्ट बाइक को ओन करना चाहते हैं। अब तक बॉलीवुड में इस बाइक के दीवाने रह चुके हैं शाहिद, डीनो और अक्षय जैसे कुछ स्टार्स, पर अब लगता है कि इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ सकता है जो कि बिग बी का है। अमिताभ इतने इम्प्रेस्ड हुए इस बाइक की स्पीड और फीचर से कि वो तो अपने ब्लॉग तक पर इसकी तारीफ करने से नहीं चुके, और यहाँ तक कि जाहिर कर दी हार्ली डेविडसन पाने की इच्छा भी। अभी तो हमें सिर्फ शाहिद और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स ही अपनी बाइक को फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं, लेकिन डोंट गेट सरप्राइज्ड अगर आपको बहुत जल्द अमिताभ भी इवेंट्स पर सिर्फ बाइक्स में ही नजर आ जाएं। रितेश और जेनेलिया चाहे कितना भी अपने जूसी लिंकअप को डिनाई करें, बट वी हैव जस्ट हर्ड दैट जेनेलिया स्पेशली रितेश से मिलने डबल धमाल के सेट पर गई थी। भले ही रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा कितना भी डिनाई करें अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन जूम हमेशा इन दोनों की सीक्रेट मीटिंग्स की बात आप तक पहुंचा ही देता है। और आगे की और भी बात सुनिए। वेडनेसडे के दिन जेनेलिया डिसूजा आथम की डबल धमाल के सेट पर नो शी इज नॉट वर्किंग इन द फिल्म नॉर इज शी डूइंग एनी आइटम नंबर। अब वो फिल्म में एक्ट नहीं कर रही तो क्या हुआ, उनके दोस्त रितेश देशमुख तो एक्ट कर ही रहे हैं। अब रितेश जो कि इस फिल्म के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जेनेलिया केम टू कैच अप विद रितेश ऑन द sets of his film and spent a lot of time in his van and was chilling out with him. Well, जेनेलिया हमेशा कहती हैं कि रितेश is just a friend, but we wonder कि कोई अपने just friend से मिलने के लिए इतना बेताब कैसे हो सकता है कि उनसे सेट पर मिलने चला जाए। Strange. मिस इंडिया contestants show their adventurous streak at Lavasa City और हम आपको दिखाते हैं इसके कुछ खास visuals. Pantaloons Femina Miss India World Kanishta, Miss India International Ankita Shori, Miss India Earth Hasleen Kaur and the contestants showed their adventure side in Lavasa City. The beauty queen started their way early in the morning with a walk at the nature's trail. उसके बाद उन्होंने एकांत की मचान पर ब्रेकफास्ट किया and then they were ready for the adventure. The beauty queens showed that they are not just pretty, but they are pretty strong too at the firing range. Miss India International Ankita Shori showed कि उनका निशाना कितना सदा है। एक ब्रीफ कैंपिंग के बाद मिस इंडिया वर्ल्ड ने जहां ATV चलाया, वहीं मिस इंडिया अर्थ हसलीन ने रैपलिंग में हाथ आजमाया। और अब हम आपको देते हैं टैगोर लिटरेचर इवेंट की फुल डिटेल्स। मुंबई में हाल ही में हुए द सेकंड टैगोर लिटरेचर अवार्ड्स, जहां पिछले साल ये अवार्ड्स हुए थे दिल्ली में, वहीं इस साल सैमसंग इंडिया एंड साहित्य अकेडमी ने फेलिसिटेट किया 8 राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस को मुंबई में।
These awards are named after legendary poet Sri Rabindranath Tagore and are instituted by Samsung India. Present at the event were Mr. Jung Soo Shin, President and CEO, Samsung Southeast Asia. I'd like to welcome all of you to the Tagore Literature Award 2010 that have been instituted by Samsung in conjunction with the SAHITY Academy, the National Academy of Letters. This is the second edition of the Tagore Literature Award. We organized the first ever Tagore Literature Award in New Delhi last year. Also hosting the event was the beautiful Nandana Sen, who showed her gratitude towards Samsung and also shared the support that Indian literature has finally been able to gather. I feel so excited and grateful both to Samsung and to SAHITY Academy for finding a way of applauding our regional writers who are absolutely brilliant. Need a bit of support now that especially Indian writing in English has taken over in such a big way. Nandana also took the opportunity to express her grief regarding Indian literature. There is a lot of wonderful writing, really brilliant and important writing that happens all over India that does not reach a national audience. Well-known theatre personality Farooq Sheikh and versatile musician Rahul Sharma were also present at the event. So all in all, this event was quite interesting.